हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो आप सभी स्टूडेंट इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, है ना। और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हम लोग है ना, थर्ड यूनिट में आपका है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच करना, है ना। इंस्पेक्शन जैसे इंस्पेक्शन देखिए, इंस्पेक्शन है इंस्पेक्शन। आप जनरली इंस्पेक्टर का नाम सुने होंगे, सब इंस्पेक्टर जिसको अधीक्षक कहते हैं। मान लीजिए किसी गांव देहात या कहीं भी झगड़ा हो तो उसको जांच करने के लिए कौन सही गलत किया, कौन व्यक्ति सही किया है। जैसे आप दो भाई है और आपके दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया और आपका जो भाई है वो किसी भी आप कुछ भी नहीं किए और आपको मार दिया, है ना। आपका मार का सर फोड़ दिया, तो आप कुछ भी नहीं किए और आपका सर फोड़ दिया, है ना। आपका किसी का अलग चीज का बदला लिया होगा, है ना, तो ये अलग बात है। तो उसी को जांच करने के लिए क्या एक कमेटी तैयार किया जाता है या एक ऑफिसर बनाया जाता है, जिसी को कहते हैं हम, है ना, कि कौन सही किया है, किसकी गलत थी उस केस में और किसका, है ना, सही में निर्दोष है और किसका दोष है। तो उसी को जांच करने के लिए इंस्पेक्टर को गठन किया जाता है ना। आई इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग अधीक्षक कहते हैं। इंस्पेक्टर के गठन किया जाता है और इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर का शब्द है किससे बना है, तो इंस्पेक्शन से बना है ना। इंस्पेक्शन शब्द से आपका इंस्पेक्टर शब्द बना है, तो सब इंस्पेक्टर हो गया, है ना, जो आप इसको हिंदी में दारोगा कहते हैं ना। तो ये आपका हो गया। यानी हम लोगों ने समझा कि इंस्पेक्शन का अर्थ क्या होता है। इंस्पेक्शन का अर्थ होता है जांच करना, है ना। प्रोडक्शन में आप, चूंकि आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन में जांच करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट, उसमें हमारा कहीं तो फॉल्ट तो नहीं रह गया है। अगर फॉल्ट रह गया है तो उसको हमको रिमूव कर देना है। तो अगर आप मान लीजिए अगर नहीं फॉल्ट को रिमूव कीजिएगा और उसी प्रोडक्ट, यानी जो आपका प्रोडक्ट खराब है वो आप कस्टमर के भेज दीजिएगा, तो आपका कस्टमर तो आप ले ही लेगा, क्योंकि आप तुरंत जब मार्केट से सामान आपको लेगा तो वो तुरंत वहां यूज तो नहीं करेगा, लेकिन यूज घर पर ला कर यूज करेगा। तो अगर वो यूज खराब निकल गया, फॉल्ट निकल गया, तो आपका आप पर विश्वास है उस पर उठ जाएगा कि ये इस कंपनी का, यानी इस कंपनी का हमारा जो मटेरियल हो जाए, प्रोडक्ट होता है वो खराब नेचर का होता है। तो आपका भविष्य में अगर उसी प्रोडक्ट का, जैसे रेडमी एक मोबाइल है, तो रेडमी अगर फॉल्ट निकलने लगेगा ज्यादातर, तो क्या लगता है कि कस्टमर रेडमी का मोबाइल लेगा, नहीं लेगा, है ना। तो उसी प्रकार अगर उस पर यानी कि विश्वास जम गया रेडमी का, कि एक कस्टमर का रेडमी पर, कि रेडमी एक अच्छा मोबाइल है, या ओप्पो हो गया ना, एप्पल का कुछ भी कर सकते हैं, तो है ना, कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन के लिए जो फॉल्ट, अगर उस मटेरियल यानी मोबाइल में अगर फॉल्ट आ रहा है, तो उसको कस्टमर से भेजने से पहले ही हम लोग इंस्पेक्शन कर लेते हैं, यानी कि जांच कर लेते हैं कि कौन कौन सा यानी फॉल्ट इसमें आ रहा है। अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करने, दूर करने का प्रयास किया जाता है, दूर किया जाता है, या रिमूव कर देते हैं। अगर जो फॉल्ट आ रहा है उसको रिमूव कर देता है, ताकि हमारा कस्टमर में जो हमारा इमेज बना है, जैसे रेडमी का इमेज बना है कि एक अच्छा, है ना, मोबाइल फोन है, तो अगर इसका कंपनी का यानी कस्टमर में हमारा या मार्केट में जो इमेज बना है वो इमेज पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी इमेज में हमारा कोई खराबी उत्पन्न ना हो, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंस्पेक्शन एक करते हैं। और इंस्पेक्शन क्या है, तो इंस्पेक्शन एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग चेक करते हैं, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स, गुड्स क्या चेक करते हैं, तो कहीं अगर फॉल्ट तो नहीं रह गया है। अगर फॉल्ट है तो उसको कब तुरंत रिमूव करना है ना, कैसे रिमूव करना है, क्यों करेंगे, रिमूव कर देंगे तो जिससे हमारा कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो। तो हम लोग सबसे पहले समझें कि अगर हम लोग को इंस्पेक्शन करने की जरूरत क्यों आई, नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जांच हम लोग क्यों करें। तो सबसे पहले कि अगर उसमें फॉल्ट हो रहा है तो उसको हम लोग फॉल्ट को रिमूव करेंगे, तो एक हो गया। दूसरा हो गया कि अगर उसमें फॉल्ट आ रहा है, अगर हम लोग उसको इंस्पेक्शन नहीं करेंगे और वो कस्टमर के पास चल जाएगा तो कस्टमर के नजर में हमारा इमेज गिर जाएगा और हमारा इमेज दूसरा हो गया। तीसरा, अगर उसी प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंस्पेक्शन ना करेंगे और वो मार्केट में भेज देंगे तो हमारा मार्केट से भी हमारा इमेज गिर जाएगा कि कोई
मार्केट यानी कोई शॉप है ना, जो होलसेलर है जो हमारा प्रोडक्ट लेने को नहीं चाहेगा, क्योंकि बार बार खराबी क्रिएट होगा जिससे उसका विश्वास हम पर उठ जाएगा, है ना। तो यानी नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन हो गया। और उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन देखेंगे कि कितने प्रकार का इंस्पेक्शन होता है। तो एक होता है इनकमिंग इंस्पेक्शन और एक होता है इन प्रोसेस। इनकमिंग का मतलब कम मतलब होता है आना, है ना, यानी आप प्रोडक्शन यानी आप ये प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन ये मशीन है आपका मशीनिंग, है ना। तो यहाँ प्रोडक्शन करना है। और ये मान लीजिए मार्कर है जो आपका रॉ मटेरियल है, तो ये यानी प्रोडक्शन से पहले जो मटेरियल को लाने से पहले ही अगर उस प्रोसेस के यानी जो इंस्पेक्शन किया जाता है तो उस इंस्पेक्शन को कहते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन। यानी प्रोडक्शन से पहले आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो उससे इंस्पेक्शन कौन सा इंस्पेक्शन कहा जाता है, तो वो आपका कहा जाता है इनकमिंग इंस्पेक्शन। यानी प्रोडक्शन से आने जब प्रोडक्शन की ओर आ रहा होगा उसी समय हम लोग इंस्पेक्शन कर देंगे। और एक आपका होता है सेकंड इंस्पेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं ना इन प्रोसेस। यानी प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग इस मार्केट का प्रोडक्ट यानी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये चूंकि इस तरह से शेप तो नहीं रहेगा तो इसका शेप हम लोग तैयार सबसे पहले करेंगे। तो शेप तैयार करने के लिए जो इसमें अगर कहीं कहीं छेद उद रह गया होगा तो है ना, तो उसको उसी समय यानी कि जब ये इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा है ना, जैसे कि ढलाई होगी उसी समय लोग इंस्पेक्शन करेंगे। तो उसके बाद जब इसमें रिफिल डलाएगा तो रिफिल में अगर कहीं एयर तो वैक्यूम नहीं उसमें ना एयर तो नहीं ना उसमें है, तो अगर एयर हैगा तो उसको वैक्यूम जिससे हम लोग को लिखने में आसानी नहीं होगी, बार बार लिखने में आपका दिक्कत होगा। तो अगर उस समय तो रिफिल में हम लोग अगर चेक करेंगे उसी समय कि इसमें कोई प्रोडक्ट में हमारा फॉल्ट या कुछ भी तो एरर नहीं ना रहा। अगर एरर रहा तो उसी समय लोग रिमूव या एलिमिनेट करने की जरूरत होती है। तो इसी को कहते हैं इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, जहां हम लोग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग के समय ही हम लोग अगर इंस्पेक्शन करेंगे यानी जांच करेंगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनकमिंग इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो चलिए हम लोग अब समझेंगे तो क्या इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन समझ लिया हम लोग। अब उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है इंस्पेक्शन द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट और कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। यानी कहता है कि हम लोग का यह एक प्रोसेस है, जांच करने का प्रोसेस है किसका मटेरियल का, गुड्स का, रॉ मटेरियल का, कंपोनेंट का या पार्ट्स का, है ना, वेरियस स्टेज पर। जहां जहां मान लीजिए कहीं मशीनिंग हो रहा है तो मशीनिंग स्टेज पर करेंगे, यानी ड्रिलिंग हो रहा था ड्रिलिंग स्टेज पर करेंगे। यानी अलग अलग स्टेज पर हम लोग को चेक करेंगे उस प्रोडक्ट का कि हमारा फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के समय ही चेक करेंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग इंस्पेक्शन। तो देखेंगे सबसे पहले इंस्पेक्शन नीड्स, आखिर हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा इंस्पेक्शन का, अगर हम है ना इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कहता है टू इंश्योर दैट द मटेरियल कन्फर्म टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। पहले की इंश्योर यानी कि जो हम लोग श्योर हो जाना है कि जो हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड नेचर का है कि नहीं, यानी स्टैंडर्ड है कि नहीं। जैसे ये मार्कर है तो इसका लेंथ होगा, हाइट होगा, ब्रेथ होगा, चौड़ाई होगा, है ना, इसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि स्टैंडर्ड हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कि नहीं। इसको हम लोग इंश्योर यानी श्योर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो इंस्पेक्शन करते हैं। कहीं अगर इसमें फॉल्ट क्रिएट तो नहीं हो रहा, तो यानी कि हम लोग श्योर होने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, श्योर यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसको हम लोग कंफर्म होने के लिए इंस्पेक्शन करते हैं। पहला हो गया इंस्पेक्शन, नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन। दूसरा कहता है द मटेरियल टू मेंटेन कस्टमर रिलेशन बाय इंश्योरिंग दैट द डिफेक्ट प्रोडक्ट्स रीच टू कस्टमर। कहता है कि हम लोग पहले दूसरा की हम लोग मेंटेन करेंगे कस्टमर का, हम लोग जो रिलेशन है उसको मेंटेन कर रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो डिफेक्ट अगर प्रोडक्ट में है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद थर्ड हो गया आपका टू क्रिएट बेटर इमेज इन द मार्केट। उसके बाद हम लोग अगर हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में एक अच्छा पोजीशन है यानी अच्छा आपका एक इमेज है तो उसको इमेज को बरकरार रखने के लिए हम लोग को क्या करते हैं इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है। फिर कहता है इट हेल्प्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस द कंप्लेन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। कहता है कि इंस्पेक्शन क्या हेल्प करता है, क्या रिड्यूस या एलिमिनेट करने का जो फॉल्ट कंप्लेन यानी मार्केट का जो कंप्लेन होगा उसको रिमूव करने का प्रयास करता है। इट हेल्प टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। तो कहता है कि जो एबिलिटी यानी कि इंक्रीज करता है एबिलिटी का प्रोडक्ट के
एबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे अगर उस मार्केट में उसका डिमांड बढ़ जाता है। ये हो गया आपका। उसके बाद टाइप्स देखेंगे तो टाइप्स आपका हो गया, एक हो गया इनकमिंग इंस्पेक्शन और एक हो गया इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो इनकमिंग में कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज रिसीविंग इंस्पेक्शन, या इसका अलग नाम है रिसीविंग इंस्पेक्शन है। कहता है इट इज इंस्पेक्शन इनकमिंग रॉ मटेरियल मशीनरी टूल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। द मेंटेन ऑफ इनकमिंग inspection is to prevent the fault component which does not fulfill the quality requirement। कहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, तो आपका इंस्पेक्शन करते हैं, प्रिवेंट यानी बचाते हैं ना, किससे, फॉल्ट से होने से बचाते हैं, यानी प्रोसेस यानी करने नहीं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग के समय हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड आपका होगा इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, मतलब प्रक्रिया के जो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही अगर उस इंस्पेक्शन को हम लोग करेंगे तो उसी को कहा जाता है आपका इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो कहता है इट इज इंस्पेक्शन विच इज डन बाय ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर ऑपरेशन, एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन जाने में प्रक्रिया जब होती है डिफरेंट स्टेज पर, तो उसी समय हम लोग इंस्पेक्शन कर लेते हैं। उसी इंस्पेक्शन को हम लोग कहते हैं है ना इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इन प्रोसेस इंस्पेक्शन देखेंगे। तो पहला हो गया फ्लोइंग टाइप्स है। पहला होगा फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, इसके बाद सेकंड पीस यानी पेट्रोल इंस्पेक्शन, थर्ड हो गया ऑपरेटर इंस्पेक्शन, चौथा हो गया लास्ट पीस इंस्पेक्शन, सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन और ये फाइनल इंस्पेक्शन। तो इस सब का डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। अगर तो इसका कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।